अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अब हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट प्रोसेसेस को और उनकी फार्मेसी में एप्लीकेशन को। सबसे पहले हमारे पास एब्जॉर्प्शन प्रोसेस, जो क्या है हमारे पास एक सरफेस फिनोमेना, जिसमें हमारे पास एक सब्सटेंस के मालिक्यूल दूसरी सब्सटेंस के मालिक्यूल के सरफेस पर स्टिक कर जाते हैं, और वो सब्सटेंस जिसके मालिक्यूल हमारे पास दूसरी सब्सटेंस के सरफेस पर स्टिक करते हैं उसे हम एब्जॉर्बेट कहते हैं, और वो जिसके सरफेस पर स्टिक करते हैं उसे हम एब्जॉर्बेंट कहते हैं। और हमारे पास ये जो मालिक्यूल्स स्टिक करते हैं इनके दरमियान डिफरेंट किस्म की फोर्सेस और इंट्रैक्शंस प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि हमारे पास इनमें आयनिक बाइंडिंग होती है, फिजिकल इंट्रैक्शन होती है और केमिकल इंट्रैक्शंस होती हैं। एब्जॉर्प्शन और अब्जॉर्प्शन हमारे पास दो डिफरेंट प्रोसेसेस हैं। अगर हम इनके दरमियान डिफरेंस की बात करें तो एब्जॉर्प्शन हमें पता है कि एक सरफेस फिनोमेना है, इसमें हमारे पास जो मालिक्यूल्स होते हैं वो सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं, जबकि हमारे पास एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि जो मालिक्यूल्स होते हैं वो इनसाइड दी बॉडी या सॉलिड में पेनिट्रेट कर जाते हैं। अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें तो हमारे पास इसकी दो टाइप्स हैं, फिजिकल एब्जॉर्प्शन और केमिकल एब्जॉर्प्शन। जो है हमारे पास फिजिकल एब्जॉर्प्शन, इसमें हमारे पास जो फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं वो हमारे पास फिजिकल फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं उनके दरमियान मालिक्यूल्स में जो स्टिक करते हैं। और इसके एग्जांपल की हम अगर बात करें तो हमारे पास डिफरेंट जो होती हैं ड्रग्स वगैरह वो फिजिकल एब्जॉर्प्शन के ज़रिए जीआईटी और स्किन से मूव करती हैं। और इसके अलावा जो हमारे पास केमिकल एब्जॉर्प्शन है, इसमें हमारे पास होता क्या है कि जो हमारे पास जो मालिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान केमिकल फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं या केमिकल इंट्रैक्शन प्रेजेंट होती हैं। और इसके एग्जांपल की हम बात करें तो हमारे पास ऑक्सीजन के मालिक्यूल्स जो होते हैं वो आयरन की सरफेस पर स्टिक वगैरह कर जाते हैं, वो हमारे पास है केमिकल एब्जॉर्प्शन के एग्जांपल। और हमारे पास डिफरेंट किस्म के फैक्टर होते हैं जो कि एब्जॉर्प्शन पर इफ़ेक्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास सरफेस एरिया अगर हम जितना ज़्यादा इंक्रीज़ करते जाएंगे उतना ज़्यादा हमारे पास जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ होती जाएगी। और दूसरे नंबर पर है हमारे पास नेचर ऑफ द गैस। मिसाल के तौर पर हम किस किस्म की गैस यूज़ करते हैं वो हमारे पास इफ़ेक्ट करती है एब्जॉर्प्शन प्रोसेस को। और इसके अलावा तीसरे नंबर पर है हमारे पास टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर को हम इंक्रीज़ करेंगे तो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है वो डिक्रीज़ करता जाएगा। अगर अब हम इसकी जो एप्लीकेशन है एब्जॉर्प्शन की उनको डिस्कस करें तो हमारे पास ये ड्रग्स वगैरह होती हैं जो हमारे पास करती हैं जीआईटी और स्किन वगैरह से मूव करती हैं, वो अक्सर हमारे पास एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के ज़रिए करती हैं। और इसके अलावा हमारे पास जो एंटीडोट होते हैं टॉक्सिन वगैरह के लिए या पॉइजनस सब्सटेंसेस के लिए, वो भी एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के ज़रिए एक्ट करते हैं। और इसके अलावा हमारे पास ये डिस्कलरेशन के लिए यूज़ होता है, मतलब एक जो सब्सटेंसेस पे अगर कोई कलर लगा हो तो उस कलर को रिमूव करने के लिए हम जो एक्टिवेटेड चारकोल यूज़ करते हैं वो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के ज़रिए एक्ट करता है हमारे पास। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये सरफेस एटमॉस्फेयर में हमारे पास डिफरेंट किस्म की पॉइजनस मटेरियल या गैसेस मौजूद होती हैं, उनको भी रिमूव करने के लिए हम एब्जॉर्प्शन प्रोसेस को यूज़ करते हैं। हमारे पास दूसरा प्रोसेस है कैल्सिनेशन प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम सब्सटेंसेस को हीट करते हैं और उनमें जो वोलेटाइल हमारे पास कंपोनेंट वगैरह मौजूद होते हैं वो एवेपोरेट या रिमूव हो जाते हैं उसके अंदर से। और इसके अलावा हमारे पास जो लेबॉरेटरी स्केल है और इंडस्ट्री स्केल पर हमारे पास डिफरेंट किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स या सब्सटेंसेस यूज़ होती हैं। जैसा कि हमारे पास अगर लेबॉरेटरी स्केल पे बात करें तो हमारे पास प्लैटिनियम के बर्तन या सिलिका के होते हैं, और इसके अलावा चाइना डिशेस भी यूज़ होती हैं, और इसके अलावा ग्लास डिशेस भी होती हैं। इसमें हम करते क्या है कि जो हमारे पास जो होगी सब्सटेंस उसको हम रिस्पेक्टिव जो होगा उसका पार्ट वगैरह उसमें या ऑपरेटर्स उसमें हम ऐड करेंगे और उसको हीट करेंगे। उस वक्त तक हीट करते रहेंगे जब तक कि उसके अंदर जो हमारे पास वोलेटाइल कंपोनेंट है वो रिमूव ना हो जाए। और हम इंडस्ट्री स्केल पर बात करें तो हम वहाँ पर रोटरी किल्स वगैरह को यूज़ करते हैं। और इसके एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट इसकी एक उम्दा एग्जांपल है। इसमें हम करते क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं और ये इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाती है और हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड हमें ऑब्टेन हो जाती है। अगर हम इसकी कैल्सिनेशन की एप्लीकेशंस की बात करें तो हमारे पास ये एक सेपरेशन और प्योरीफिकेशन टेक्निक है, और ये हमारे पास मुख्तलिफ सब्सटेंसेस की प्योरीफिकेशन वगैरह के लिए यूज़ होती है। और इसके अलावा हमारे पास ये कार्बोनेट्स को ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होती हैं। और इसके अलावा हमारे पास जो अब कैल्सिनेशन है वो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में यूज़ होती है, जो कि हम डिफरेंट किस्म की फार्मास्यूटिकल और केमिकल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं। इसके बाद है हमारे पास साइंटिफिकेशन प्रोसेस क्या है हमारे पास, इट इज़ आल्सो अ सेपरेटिंग टेक्निक।
इसमें हम करते क्या है कि जो हमारे पास लाइटर पोर्शन होते हैं वो हमारे पास हैवियर पोर्शन से सेपरेट आउट हो जाते हैं। और इसके अलावा हम इसमें एंगुलर वेलोसिटी को यूज़ करते हैं जो कि हमारे पास होती है रेवोल्यूशन पर मिनट में। इसमें हम बेसिकली करते क्या है कि हमारे पास जो सब्सटेंस होती है उसको हम इसके बर्तन या स्पार्ट में करते हैं, ऐड करते हैं, और उसके बाद उसको हम एक हाई स्पीड पर रोटेट करवाते हैं। जो हमारे पास सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक है इसको हम डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द वॉल्यूम द डील एंड द स्पीड ऑन विच दे मूव। जो हमारे पास सबसे पहले आती है माइक्रो सेंट्रीफ्यूजेस। माइक्रो सेंट्रीफ्यूजेस क्या है, जो हमारे पास स्मॉल वॉल्यूम होता है उसको डील करने के लिए यूज़ होती हैं, और इसमें जो इसकी कैपेसिटी होती है हमारे पास वो होती है 0.5 to 2 मिलीलीटर। और जो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी इसमें यूज़ होती है वो होती है हमारे पास 12,000 से 13,000 RPM। और इसके बाद हमारे पास आती हैं हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूजेस जिसको हम सुपर स्पीड सेंट्रीफ्यूजेस भी कहते हैं, जो कि हमारे पास एक लार्ज सैंपल वॉल्यूम को डील करती हैं, और इनके हमारे पास जो कैपेसिटी होती है वो सेवरल लीटर्स तक होती है। और इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें एंगुलर वेलोसिटी की तो ये हमारे पास 30,000 RPM तक यूज़ होती है। और इसके बाद आता है हमारे पास अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूजेस। और अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूजेस हमारे पास वो होते हैं इंस्ट्रूमेंट या ऑपरेटर्स जिसमें हमारे पास जो सब्सटेंसेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पर मूव करती हैं, और ये हमारे पास बायोलॉजिकल पार्टिकल्स हैं उनके स्टडी के लिए यूज़ होती हैं। और ये हमारे पास तकरीबन कह लो बहुत जो स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं उनकी स्टडी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि हमारे पास राइबोसोम्स हैं और प्रोटीन्स हैं। अगर हम इसमें एंगुलर वेलोसिटी की बात करें तो इसमें हम 70,000 RPM तक यूज़ कर सकते हैं इसकी स्पीड को। अगर हम इस सेंट्रीफ्यूगेशन की एप्लीकेशन की बात करें तो हमारे पास ये होता है सेपरेशन के लिए, मगर सॉलिड की सेपरेशन के लिए, फ्राम लिक्विड सेपरेशन के लिए, या लिक्विड सॉलिड सेपरेशन वगैरह के लिए। और इसके अलावा ये हमारे पास यूज़ होता है फ़ैट को रिमूव करने के लिए मिल्क से। और इसके अलावा हमारे पास ये फोरेंसिक और रिसर्च लैब में यूज़ होता है, क्योंकि ये हमारे पास जो ब्लड कंपोनेंट्स वगैरह हैं उनकी सेपरेशन में यूज़ होती है, इसलिए हम इसको फोरेंसिक और रिसर्च लैब वगैरह में यूज़ करते हैं। और इसके बाद बच्चों हमारे पास है क्रिस्टलाइजेशन की टेक्निक। क्रिस्टलाइजेशन एक ऐसी टेक्निक है जो हमारे पास जो कि लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होती हैं, और इसमें हम डिफरेंट किस्म के मेथड को यूज़ करते हैं, जैसा कि हमारे पास है इवेपोरेशन मेथड, कूलिंग और प्रेसिपिटेशन मेथड। और अगर हम इसके क्रिस्टलाइजेशन के स्टेप्स की बात करें तो हमारे पास 4 बेसिक स्टेप्स हैं। सबसे पहले है हमारे पास सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन स्टेप, जिसमें हम करते क्या है एक सोल्यूशन बनाते हैं, सॉलिड को हम किसी भी सॉल्वेंट वगैरह में ऐड करके ना एक सोल्यूशन बना लेते हैं। और स्टेप 2 में हम उस सोल्यूशन को हीट करते हैं और ताकि उसमें जो सॉल्वेंट वगैरह है ना वो रिमूव हो जाए। और इसके बाद हम तीसरे मेथड में उस जो होता है हमारे पास सोल्यूशन जो हीटेड सोल्यूशन होता है उसको हम कूल डाउन करते हैं, और चौथे स्टेप में हम उसको रिमूव कर लेते हैं क्रिस्टल को। हमारे पास जो क्रिस्टल वगैरह बनते हैं ना स्टेप 4 में हम उनको जो बाकी जो हमारे पास होता है लिक्विड वगैरह मौजूद उनसे हम सेपरेट आउट कर लेते हैं किसी और पार्ट वगैरह में। और अगर हम क्रिस्टलाइजेशन के मेथड की बात करें तो हमारे पास सबसे पहले है वेपोरेशन प्रोसेस। वेपोरेशन प्रोसेस एक बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है जिसमें हम करते क्या है कि सॉल्वेंट को बस हीट करते हैं और उसमें जो सॉल्वेंट होता है वो वेपोरेट हो जाता है और उसमें से रिमूव हो जाता है हमारे पास मिक्सचर में से। और दूसरे नंबर पर है हमारे पास कूलिंग टेक्निक या कूलिंग मेथड। कूलिंग मेथड हम उन मटेरियल के लिए यूज़ करते हैं जो कि हमारे पास हीट सेंसिटिव होते हैं, और इसमें हम करते क्या है कि जो हमारे पास सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है उसको हम कूल डाउन करते हैं और फिर हम उसकी फ़िल्ट्रेशन कर लेते हैं बाय यूजिंग अ फ़िल्टर पेपर। और हम इस कूलिंग मेथड को हम 2 सब क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। एक जो हमारे पास लार्ज साइज़ क्रिस्टल है वो हम स्लो कूलिंग क्रिस्टलाइजेशन के ज़रिए हासिल करते हैं, और हमारे पास स्मॉल साइज़ क्रिस्टल जो है वो हम रैपिड कूलिंग क्रिस्टलाइजेशन के ज़रिए हासिल करते हैं। और इसके बाद हमारे पास आता है प्रेसिपिटेशन मेथड। प्रेसिपिटेशन मेथड में हम करते हैं क्या 2 लिक्विड को मिक्स करते हैं और उनमें से एक की प्रेसिपिटेशन हो जाती है और हमारे पास प्रेसिपिटेट हमें ऑब्टेन होते हैं। और इसके बाद हमारे पास आता है दूसरे फैक्टर्स जो क्रिस्टलाइजेशन को इफ़ेक्ट करते हैं। इसमें हमारे पास है कि टेम्परेचर, कूलिंग रेट, और इसके अलावा हम कौन सी सब्सटेंस के नेचर क्या है, हमारे पास सॉल्वेंट के नेचर क्या है, और हमारे पास उसमें कोई इम्प्योरिटी वगैरह मौजूद है या नहीं है। और इसके बाद अगर हम इसकी क्रिस्टलाइजेशन के एप्लीकेशन की बात करें तो ये हमारे पास एक प्यूरिफिकेशन मैकेनिज़्म है, और ये हमारे पास सॉलिड ड्रग्स हैं उनको ऑब्टेन करने के लिए यूज़ होता है।
अगर एग्जांपल हमारे पास इसकी क्या है, पेनिसिलिन चीज़। और इसके अलावा हमारे पास जो क्रिस्टलाइजेशन है ये प्रोटीनीशियस जो ड्रग्स हैं उनको हासिल करने के लिए यूज़ होता है। और इसके अलावा ये हमारे पास स्टेबिलिटी होती है जो ड्रग्स के, उनको इंक्रीज़ करने के लिए हमारे पास क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस यूज़ होता है। अब बच्चों हम बात करेंगे डिकेंटेशन प्रोसेस की। डिकेंटेशन प्रोसेस हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हमारे पास जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनको, जो हमारे पास लिक्विड पोर्शन होता है उससे रिमूव करने के लिए यूज़ होते हैं। ये सिंपली हम करते क्या हैं कि जो हमारे पास पार्ट होता है उसके ऊपर जो लिक्विड वगैरह प्रेजेंट होता है उसको हम किसी दूसरे ऑपरेटर्स या इंस्ट्रूमेंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अगर हम इसके एप्लीकेशन की बात करें तो हमारे पास जो ये यूज़ होता है सॉलिड की प्यूरिफिकेशन के लिए। और इसके अलावा ये हमारे पास यूज़ होता है जेल्स और मैग्मास की सेपरेशन और प्रिपरेशन के दौरान। और इसके अलावा ये हमारे पास यूज़ होता है सेपरेट आउट करने के लिए सॉलिड्स फ्रॉम द लिक्विड्स। और इसके बाद हमारे पास है डीलिक्विसेंस प्रोसेस। डीलिक्विसेंस प्रोसेस क्या है, हमारे पास अगर कोई भी सब्सटेंस वगैरह जो हमारे पास अपनी सराउंडिंग वगैरह से वाटर को ऑब्जॉर्व कर ले उसको हम कहते हैं डीलिक्विसेंस प्रोसेस, और वो हाइड्रेटेड बन जाती है प्रोडक्ट। और इसको हम हाइग्रोस्कोपिसिटी भी कहते हैं। और वो सब्सटेंस जो कि विच कंटेन द एबिलिटी टू कन्वर्ट फ्राम एनहाइड्राइड कंडीशन टू हाइड्रेटेड फॉर्म इज नोन एज डीलिक्विसेंस कंपाउंड और हाइग्रोस्कोपिक कंपाउंड। ये हमारे पास होता क्या है कि जब हमारे पास अगर कोई सब्सटेंस है उसका हम किसी भी ह्यूमिडिटी जो को मतलब किसी भी ऐसे एटमॉस्फेयर से कंटेक्ट करवाएं जो कि हमारे पास वाटर को कंटेन करता हो या जिधर ह्यूमिडिटी प्रेजेंट हो हमारे पास। मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई भी पाउडर वगैरह है उसको हम किसी भी एटमॉस्फेयर में ये कंटेक्ट करवाएं या किसी भी एटमॉस्फेयर में ओपन रख दें तो उसमें जो हमारे पास होता है वाटर एटमॉस्फेयर से उस पाउडर में कर जाता है मूव, और वो हमारे पास लिक्विडी जैसे कहते हैं ना आटा वगैरह उस तरह का हो जाता है। इसलिए हमारे पास इसकी प्रिकॉशन यही है कि जो हमारे पास है ये प्रोडक्ट इसको हम ओपन एयर में ना रखें और इसको हमारे पास हम किसी भी वेल क्लोज्ड कंटेनर्स वगैरह में रखें। और इसके अलावा हम सिलिका जेल जो पैकेट होते हैं उनको यूज़ करें ताकि वो ह्यूमिडिटी वगैरह को जो है एब्जॉर्ब कर लें और हमारी प्रोडक्ट महफूज रहे। और इसके बाद है हमारे पास डेजिकेशन प्रोसेस। डेजिकेशन प्रोसेस हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक ड्राइंग प्रोसेस है। इसमें हम करते हैं क्या कि हम ऐसी प्रोडक्ट लेते हैं जिसमें वाटर प्रेजेंट होता है पहले से उसके फार्मूला वगैरह में ना, तो उसको हम हीट करते हैं और उसमें से जो वाटर होता है एडमिक्सचर उसको निकाल देते हैं बाहर। और हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट जिसमें से वाटर वगैरह रिमूव हो जाए उसे हम ड्राइड प्रोडक्ट्स कहते हैं या फिर उन्हें हम डेजिकेटेड प्रोडक्ट्स कहते हैं। और इसमें हम करते क्या है कि हम सिलिका जेल वगैरह जो होती है हमारे पास उसको हम यूज़ करते हैं और उसमें जो वाटर वगैरह जो हमारे पास होता है ना उसको रिमूव कर लिया जाता है। हम डिफरेंट किस्म के केमिकल एजेंट्स वगैरह यूज़ करते हैं वाटर को रिमूव करने के लिए जिन्हें हम डेजिकेंट्स और डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स कहते हैं। और अगर हम इनकी एग्जांपल्स की बात करें तो ये हमारे पास है सिलिका जेल, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। और अगर अब हम इसके एप्लीकेशन की बात करें तो इस सबसे पहले हमारे पास ये है प्रिजर्वेशन के लिए यूज़ होता है, क्योंकि हमारे पास जो मॉइस्चर वगैरह होता है वो हमारे पास बैक्टीरिया और फंजाई वगैरह की ग्रोथ के लिए मॉइस्चर होता है। इसलिए अगर जब हम रिमूव कर देंगे मॉइस्चर को तो हमारे पास जो प्रोडक्ट्स या ड्रग्स वगैरह हैं वो डिकम्पोज नहीं होंगी और प्रिजर्व रहेंगी। और इसके अलावा ये हमारे पास जो बल्क वेट है उसको कम करने के लिए यूज़ होता है, क्योंकि हमारे पास अगर मॉइस्चर होगा तो वो सब्सटेंसेस ज़्यादा हैवी होंगी या उनका वेट ज़्यादा होगा, और जब वाटर मूव हो जाएगा तो वो हमारे पास कम वेट हो जाएगा उनका। और इसके अलावा ये हमारे पास जो स्टेबिलिटी होती है ड्रग्स उनको भी इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ होता है, क्योंकि फंजाई वगैरह जब मॉइस्चर रिमूव हो जाएगा तो फंजाई या बैक्टीरिया वगैरह की ग्रोथ नहीं होगी, तो इसलिए उनकी स्टेबिलिटी जो है हमारे पास ड्रग्स की वो इंक्रीज़ हो जाएगी। और इसके अलावा हमारे पास जो ड्रग्स की शेल्फ़ लाइफ वगैरह होती है उसको भी ये इंक्रीज़ हो जाती है इससे प्रोसेस से, डेजिकेशन के प्रोसेस से। बच्चों इसके बाद हमारे पास है डिस्टिलेशन टेक्निक। डिस्टिलेशन टेक्निक हमारे पास क्या है, एक सेपरेशन टेक्निक है हमारे पास ये भी। और इसमें होता क्या है कि हमारे पास एक लिक्विड है उसमें हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं जिनकी वोलेटिलिटीज़ हमारे पास डिफरेंट होती हैं, यानी उनके बॉइलिंग पॉइंट्स से डिफरेंट होते हैं।
और जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता वो जो हमारे पास प्रोडक्ट्स होते हैं या कंपोनेंट्स होते हैं वो हमारे पास सेपरेट आउट होते जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स और वोलेटिलिटीज़। अगर अब हम इसके डिस्टिलेशन प्रोसेस के प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल हमारे पास यही है कि हमारे पास एक लिक्विड है, उसको हमने हीट करना है और उसका जो हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स और वोलेटिलिटीज़ वो हमारे पास वेपर्स में कन्वर्ट होंगे और सेपरेट आउट हो जाएंगे। जो हमारे पास वेपर्स में बने हैं कंपोनेंट्स होंगे उनको हम दोबारा कन्वर्ट कर लेते हैं लिक्विड में कूलिंग करने के ज़रिए, और हमारे पास जो लिक्विड अब हासिल हुआ है उसको हम डिस्टिलेट कहते हैं। और अगर अब हम इसके ऑपरेटर्स की बात करें तो हमारे पास 3 इसमें होते हैं इक्विपमेंट्स, यानी 3 पार्ट्स होते हैं हमारे पास, जैसा कि स्टील है, कंडेंसर है, रिसीवर है। स्टील क्या है हमारे पास वो वेसल या कंटेनर है जिसमें हमारे पास लिक्विड प्रेजेंट होता है हीटिंग के लिए। इसके अलावा हमारे पास होता है कंडेंसर। कंडेंसर हमारे पास क्या है कि इसमें हम एक जो कूल्ड वाटर होता है उसको सर्कुलेट करवाते हैं, क्योंकि हमारे पास जो वेपर होते हैं उनको कन्वर्ट करना होता है इनटू लिक्विड, और उसके लिए हम ये कंडेंसर यूज़ करते हैं। और इसके बाद हमारे पास होता है रिसीवर। रिसीवर क्या है हमारे पास वो लास्ट वाला वेसल जिसमें हमारे पास जो कंडेंस लिक्विड होता है वो कलेक्ट होता है हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास डिस्टिलेशन की डिफरेंट होती हैं टाइप्स। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल डिस्टिलेशन की बात। सिंपल डिस्टिलेशन हमारे पास बिल्कुल सिंपल है। इसमें होता है कि हमारे पास स्टील होती है, कंडेंसर होता है, रिसीवर होता है। इसको में हम वो लिक्विड को हीट करते हैं, वो वेपर में कन्वर्ट होता है, और उसके बाद वो हम कंडेंसर के ज़रिए उसको लिक्विड में दोबारा कन्वर्ट कर लेते हैं और उसको हम एक सेपरेट आउट कर लेते हैं। ये हमारे पास है सिंपल डिस्टिलेशन। और इसके बाद हमारे पास दूसरे नंबर पर है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम क्यों यूज़ करते हैं, ये हम उन कंपाउंड्स या कंपोनेंट्स के लिए यूज़ करते हैं जो कि हमारे पास आपस में मिसिबल होते हैं, जैसा कि हमारे पास अल्कोहल और वाटर है। इसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो स्टील और कंडेंसर होते हैं उनके दरमियान हम फ्रैक्शनेटेड कॉलम्स रख देते हैं। ये जो हमारे पास फिर हम उस लिक्विड को हीट करते हैं, हमारे पास वेपर्स बनते हैं। जो हमारे पास मोर वोलेटाइल होगा कंपोनेंट, उसके जो वेपर्स होंगे वो हमारे पास कंडेंसर से मूव करेंगे और हमारे पास रिसीवर में हो जाएंगे हासिल, और जो बाकी जो हमारे पास लेस वोलेटाइल कंपोनेंट है वो हमारे पास स्टील में के अंदर ही मौजूद रहेगा। और इसके बाद हमारे पास है स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन हमारे पास क्या है कि हम ये 2 इमिसिबल लिक्विड्स के लिए यूज़ करते हैं। हमारे पास एक इनमें जो हमारे पास 2 इमिसिबल लिक्विड है, इनमें से एक ना एक हमारे पास वाटर होना ज़रूरी है। और इसमें होता क्या है, इसकी हमारे पास होती है फ्लास्क जिसमें हमारे पास लिक्विड प्रेजेंट होते हैं दोनों, और इसके अलावा हमारे पास एक होता है स्टीम जनरेटर जो कि स्टीम को जनरेट करता है। और इसके अलावा ये जो हमारे पास स्टीम जनरेटर होता है ये फिट किया जाता है एक ट्यूब के साथ जिसमें से स्टीम पास करती हुई फ्लास्क में जाती है। और इसके अलावा हमारे पास एक कंडेंसर भी होता है, रिसीवर भी होता है। और इसके में होता क्या है कि हम उसको हीट करते हैं लिक्विड को दोनों को, और जो हमारे पास लो टेम्परेचर होता है लिक्विड वो पहले बॉयल कर जाता है और उसमें जो हमारे पास होते हैं वेपर्स में कन्वर्ट होता है, और जो हमारे पास वेपर्स होते हैं वो कंडेंसर के ज़रिए कंडेंसर से होते हुए रिसीवर में चले जाते हैं और 2 लेयर्स बनाते हैं जो कि हम फिर सेपरेट आउट कर लेते हैं। ये हमारे पास जो प्रोसेस है ये डिफरेंट वोलेटाइल्स आइल्स वगैरह के लिए यूज़ होता है ज़्यादातर। इसके बाद है हमारे पास वैक्यूम डिस्टिलेशन। वैक्यूम डिस्टिलेशन बाकी डिस्टिलेशन की तरह ही है प्रोसेस, लेकिन इसमें होता क्या है, ये हम एक वैक्यूम पंप यूज़ करते हैं और वैक्यूम जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसको हम कम करते हैं, और जिसकी वजह से ना हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना कंपाउंड्स का वो लेस हो जाता है। और ये हमारे पास यूज़ किन के लिए होती है, उन प्रोडक्ट्स के लिए जिनके जो कि हम अपने बॉइलिंग पॉइंट पे जाके हमारे पास हो जाती हैं डिकम्पोस्ट, हम उनके लिए यह यूज़ करते हैं वैक्यूम डिस्टिलेशन। अगर हम इसके एप्लीकेशन की बात करें डिस्टिलेशन की, हमारे पास इसकी डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, जैसा कि ये हमारे पास जो वोलेटाइल आइल्स हैं उनके एक्सट्रैक्शन के लिए यूज़ होता है, और इसके अलावा हमारे पास ये इमिसिबल लिक्विड की सेपरेशन के लिए यूज़ होता है, और इसके अलावा ये हमारे पास डिस्टिल वाटर, रोज वाटर और अदर जो हमारे पास फार्मास्यूटिकल एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं उनको हासिल करने के लिए यूज़ होता है। बच्चों इसके बाद है हमारे पास एग्जीक्यूशन टेक्निक। एग्जीक्यूशन टेक्निक हमारे पास क्या है कि हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं जिसमें हमारे पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होता है। उस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को रिमूव करने के लिए हम एग्जीक्यूशन टेक्निक को यूज़ करते हैं। इसमें हम कहते हैं कि हम जो प्रोडक्ट है उसको हीट करते हैं
और उसमें जो हमारे पास वाटर होता है वो रिमूव हो जाता है, और हमारे पास जो प्रोडक्ट हासिल होती हैं इस प्रोसेस के ज़रिए उनको हम कहते हैं एक्सिकेटेड मटेरियल। जैसे कि हमारे पास इसका एग्जांपल है एक्सिकेटेड एलम, एक्सिकेटेड मैग्नीशियम सल्फेट, एक्सिकेटेड फेरस सल्फेट। अगर अब हम इसके प्रोसेस की बात करें तो लेबॉर्ट्री प्रोसेस की, तो इसमें हम करते क्या हैं, हम वो एक वेव्ड अमाउंट लेते हैं उस मटेरियल की एक टेयर डिश पर, और उसके अलावा हम उसको रख देते हैं एक वाटर बाथ पर, और उसमें वाटर बाथ के ज़रिए वो हीट होता है, उसमें जो होता है हमारे पास वाटर क्रिस्टलाइजेशन वो रिमूव हो जाता है। और ये हम इस प्रोसेस को तब तक कंटिन्यू रखते हैं जब तक कि हमारे पास कोई ना कोई नोटेबल जो वेट चेंज है वो हमारे पास हासिल ना हो। जो हमारे पास होते हैं ये एक्सिकेटेड मटेरियल, ये बहुत ज़्यादा हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं, इसलिए इन्हें हम जो क्लोज कंटेनर है उनमें रखना चाहिए। अगर हम इसकी एप्लीकेशन की बात करें तो ये हमारे पास जो शेल्फ़ लाइफ होती है ड्रग्स की उसको इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ होता है, और इसके अलावा ये हमारे पास यूज़ होता है बल्क को कम करने के लिए, यानी वेट को जो होता है हमारे पास उसको कम करने के लिए, ताकि वो उसकी ट्रांसपोर्टेशन वगैरह उसमें जो अखराजात वगैरह होते हैं वो कम हो सकें। और इसके अलावा ये हमारे पास होता है फाइन पाउडर जो होता है सब्सटेंस का उस हासिल करने के लिए। और अब हम बात करेंगे अल्ट्रेशन टेक्निक। अल्ट्रेशन टेक्निक हमारे पास क्या है, बेसिकली हमारे पास एक जो ऐसी टेक्निक है जो कि हमारे पास पाउडर की डिस्ट्रीब्यूशन को चेक करने के लिए यूज़ होता है हमारे पास। अब हम इसमें करते क्या है कि एक जो लिक्विड है उसको हम एक जो पाउडर बेड है उसमें ऐसे मूव करवाते हैं, और फिर हम चेक करते हैं कि जो उसकी हमारे पास हैवियर पार्टिकल्स कहाँ पर मौजूद हैं, और हमारे पास जो है फाइनल पार्टिकल्स कहाँ मौजूद हैं। जो हमारे पास फाइनल पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे पास एट द सरफेस जो होती है हमारे पास लिक्विड की उस पर प्रेजेंट होते हैं, जबकि हमारे पास जो होती है हैवियर पार्टिकल्स वो एट दी लोअर जो है ना पार्ट, या जो पर हमारे सेपरेटर है उसमें हमारे पास मूव डाउन कर जाते हैं, मतलब सेडिमेंट हो जाते हैं उधर। अगर अब हम इसके इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो हमारे पास इसमें होता है कि हमारे पास एक ल्यूट्रेशन टैंक होता है जो कि हमारे पास होता है, जिसमें मुख्तलिफ वेसल्स होती हैं डिफरेंट लार्ज कैपेसिटी के लिए, और इसमें हमारे पास होती हैं टैप्स मुख्तलिफ किस्म की जो कि हमारे पास मुख्तलिफ डिफरेंट जो इंटरवल्स या डिस्टेंसेस पर प्रेजेंट होती हैं, ताकि हम उसको वाटर जो है उसको या लिक्विड जो है हमारे पास उसको हम ड्रा कर सकें एट डिफरेंट लेवल्स। ये हमारे पास स्मॉल स्केल पे अगर हम बात करें तो हमारे पास चलता है ये एल्यूट्रेशन जार होता है, जिसमें हम ये एल्यूट्रेशन टेक्निक को परफॉर्म करते हैं। इसलिए इसमें होता है कि हमारे पास एक गिलास होता है, और जो कि हमारे पास 3 टैप्स जिसमें होती हैं प्रेजेंट। और इसकी हमारे पास एक सादा सी एग्जांपल है, जो हम चाक होता है हमारे पास वो हम इस एल्यूट्रेशन टेक्निक के ज़रिए प्रिपेयर करते हैं। और अगर हम इसकी एप्लीकेशन की बात करें तो हमारे पास सबसे आता है कैलामाइन। कैलामाइन को हम इसके टेक्निक के ज़रिए प्रोड्यूस कर सकते हैं, और इसके अलावा हम क्योलिन जो होता है हमारे पास वो भी इस प्रोसेस के ज़रिए प्रिपेयर होता है। और इसके अलावा हम चाक जो है जो कि हमने एग्जांपल लिया है वो भी हमारे पास न्यूट्रिशन टेक्निक के ज़रिए प्रिपेयर होता है फ्राम द नेटिव कैल्शियम कार्बोनेट। और इसके बाद है हमारे पास एवेपोरेशन प्रोसेस। एवेपोरेशन प्रोसेस हमारे पास क्या है, एक फेज़ ट्रांजिशन प्रोसेस है जिसमें हमारे पास जो लिक्विड है वो कि गैस फेज़ में चेंज हो जाता है। और इसमें है क्या, हमारे पास जो होता है वो कैसे चेंज होता है कि हमारे पास जो लिक्विड है उसको हम हीट करते हैं एट लोअर देन इट्स बॉइलिंग पॉइंट। और इसमें और ये जो है वो हमारे पास एक वेपोराइजेशन टेक्निक है जो कि कहाँ पर हो रही होती है, सरफेस ऑफ द लिक्विड पर। और ये हमारे पास वेपोरेशन टेक्निक जो है कि हमें एक कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। और इसके अलावा हमारे पास मुख्तलिफ फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे पास रेट ऑफ एवेपोरेशन को इफेक्ट करती हैं, जैसे कि हमारे पास है फ्लो रेट ऑफ एयर। हमारे पास जितने एयर का रेट है जो फ्लो करने का वो ज़्यादा होगा तो हमारे पास जो रेट ऑफ एवेपोरेशन है वो भी ज़्यादा होगा। इसके अलावा हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो कि हमारे पास है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एवेपोरेशन। अगर जो हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होंगी तो हमारे पास रेट ऑफ एवेपोरेशन कम होगा। और इसके अलावा है हमारे पास सरफेस एरिया इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ एवेपोरेशन। मतलब जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा रेट ऑफ एवेपोरेशन होगा। और इसके अलावा हमारे पास है टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस। अगर जितना ज़्यादा हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते जाएंगे एवेपोरेशन का रेट भी इंक्रीज़ करता जाएगा। और इसके अलावा है हमारे पास डेंसिटी। अगर हमारे पास जो मटेरियल या लिक्विड है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी तो वो स्लोली इवेपोरेट होगा। और इसके अलावा हमारे पास जो रेट ऑफ एजिटेशन है, जितना ज़्यादा हम एजिटेट करेंगे उतना ज़्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। और इसके अलावा है हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
जो हमारे पास रेट ऑफ एवेपोरेशन है वो हमारे पास इंक्रीज़ होता जाता है जैसे जैसे कि हम जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिक्रीज़ करते जाएं। और इसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे एवेपोरेटर्स को। हमारे पास सबसे पहले स्मॉल स्केल मेथड्स। स्मॉल स्केल पे क्या है कि हमारे पास जो वाटर बाथ होता है उसको हम यूज़ करते हैं स्मॉल स्केल पर। जो हमारे पास वाटर बाथ होता है वो हम तकरीबन उसको किसी अगर वाटर वगैरह का या लिक्विड को हीट करना है तो वो हमारे पास सूटेबल है 100 सेंटीग्रेड तक। और जबकि सॉफ्ट पैराफिन के लिए हमारे पास सूटेबल है 150 सेंटीग्रेड, ताकि उसमें जो डिकम्पोजिशन वगैरह है वो ना हो। और इसके अलावा हमारे पास लार्ज स्केल मेथड्स में क्या है, हमारे पास सबसे पहले आते हैं एवेपोरेटिंग पैन्स। इवेपोरेटिंग पैंस में होता क्या है, हमारे पास एक जो है मेस्ट्रम, यानी एक जो हमारे पास वाटर जो होता है वो मेस्ट्रम के तौर पर यूज़ होता है और वो हीट करने के लिए यूज़ होता है लिक्विड को। और इसमें हमारे पास जो पैन होता है उसकी शेप क्या होती है, हेमिस्फेरिकल होती है या शैलोर शेप होती है उसमें हमारे पास। और इसमें जो वो किस मटेरियल का बना होता है वो हमारे पास होता है या कॉपर या स्टेनलेस स्टील या एल्युमिनियम का होता है हमारे पास बना हुआ। और इसके अलावा ये हमारे पास एक स्टीम जैकेट के जो होती है उसके साथ कवर किया जाता है। और इसके अलावा जो हमारे पास ये है, ये टिल्टेड भी हो सकता है ताकि प्रोडक्ट को रिमूव किया जा सके। और इसके अलावा हमारे पास इसके होते हैं कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी। एडवांटेजेस क्या है, हमारे पास ये सिंपल होती है, इजी टेक्निक है और चीप टेक्निक है। और इसके अलावा इसको हम इजीली क्लीन कर सकते हैं और यूज़ भी कर सकते हैं। और इसके अलावा हम अगर इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहले है हमारे पास डिकम्पोजिशन, क्योंकि हमारे पास जो मटेरियल होता है उसको हम तकरीबन तमाम वक्त हीट करते रहते हैं, इसकी वजह से उसकी डिकम्पोजिशन हो सकती है। इसके अलावा हमारे पास दूसरे नंबर पर स्कम के फॉर्मेशन के ज़रिए भी जो हमारे पास जो एवेपोरेशन टेक्निक है ये हमारे पास इसको लेस डाउन करता है, क्योंकि हमारे पास जो सॉलिड वगैरह होते हैं वो बॉटम में डिपॉजिट हो जाते हैं। इसलिए इस जो हमारे पास डिसएडवांटेज को कवर करने के लिए हमें जो स्टीयर है उसके साथ स्टीयरिंग जो प्रोसेस है उसको लाजमी बनाना चाहिए। और इसके बाद हमारे पास आता है एवेपोरेटिंग स्टील्स में हमारे पास तकरीबन एवेपोरेटिंग पैंस की तरह ही होती हैं, लेकिन इसमें होता है क्या है, हमारे पास एक वेसल होती है जो कि कॉपर की बनी होती है। और इसके अलावा ये कंडेंसर होता है हमारे पास जो कि सॉल्वेंट को कंडेंस करने के लिए यूज़ होता है ताकि वो रिसीवर में हमारे पास हासिल हो सके। और इसके अलावा जो हमारे पास होता है बॉटम ऑफ द पैन, उधर हमारे पास एक होता है ट्यूब फिट की जाती है जाके जो हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा उसको रिमूव किया जा सके। और इसके अलावा हमारे पास ये जो होल पैन है वो हमारे पास एक स्टीम जैकेट के ज़रिए कवर होता है। और इसके बाद इसके भी हमारे पास कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। हमारे पास इसके एडवांटेजेस के बात करें तो ये हमारे पास सिंपल टू कंस्ट्रक्ट है और ईजी है क्लीन करने के लिए और मेनटेन करने के लिए। और इसके अलावा हमारे इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो हमारे पास इसमें भी यही है, एक वो डिकम्पोजिशन जो प्रोसेस जो हमारे पास पहले में था वही हमारे पास इसमें भी एक डिसएडवांटेजेस है। और इसके अलावा हमारे पास जो हीटिंग सरफेस है वो हमारे पास वेरी लिमिटेड होती है, इसलिए ये भी इसका एक डिसएडवांटेजेस है। और इसके बाद हमारे पास इसके हैं एप्लीकेशन में हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फार्मास्यूटिकल्स हैं डिफरेंट किस्म के, उनकी प्रिपरेशन के लिए यूज़ होता है। और इसके अलावा ये हमारे पास लिक्विड एक्सट्रैक्ट्स की प्रिपरेशन के लिए यूज़ होता है, सॉफ्ट एक्सट्रैक्ट्स और ड्राई एक्सट्रैक्ट्स की प्रिपरेशन के लिए भी यूज़ होता है। और एंड इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्लाज्मा एंड सीरम। इसके अलावा ये हमारे पास एंटीबायोटिक्स वगैरह हैं और जो हार्मोन्स एंजाइम उनकी प्रोडक्शन के लिए भी यूज़ होता है। और इसके बाद बच्चों हमारे पास एक फ्यूजन प्रोसेस है, फ्यूजन प्रोसेस का मेल्टिंग प्रोसेस भी कहते हैं। इसमें क्या है, हमारे पास सिंपल हीटिंग करते हैं सॉलिड को और वो हमारे पास मेल्ट हो जाते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू द लिक्विड्स। ये हमारे पास जो फ्यूजन प्रोसेस है ये हमारे पास मुख्तलिफ डोजी फार्म की प्रिपरेशन के लिए यूज़ होता है, जैसे कि हमारे पास आयरमेंट्स वगैरह हैं। इसमें हम करते क्या है कि जो हमारे पास जो होती हैं हाई मेल्टिंग पॉइंट्स सब्सटेंसेस उनको हम पहले हीट कर लेते हैं, और जो हमारे पास होती हैं लो मेल्टिंग पॉइंट्स जो होती हैं हमारे पास प्रोडक्ट्स उनको हम एट दी एंड ऐड करते हैं, क्योंकि जो हमारे पास होती हैं लो मेल्टिंग पॉइंट प्रोडक्ट्स वो हमारे पास डिकम्पोज हो जाती हैं जब हम उनको हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं। और इसके बाद है हमारे पास इसकी एप्लीकेशन में हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्योरीफिकेशन के लिए यूज़ होता है सॉलिड और सेमी सॉलिड सब्सटेंसेस के लिए, जैसे कि हमारे पास बीसवैक्स है, वोल फैट है। और इसके अलावा ये हमारे पास आयरमेंट्स की प्रिपरेशन के लिए यूज़ होता है। और इसके अलावा हमारे पास क्रीम पेस्ट और चास वगैरह की प्रिपरेशन के लिए भी यूज़ होता है। और इसके बाद हमारे पास बच्चों इग्निशन प्रोसेस आता है जिसको हम इंसरेशन प्रोसेस भी कहते हैं।
इनिशियल प्रोसेस हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं उनको इतना हीट करते हैं कि उनमें जो हमारे पास कार्बन पार्ट होता है वो हमारे पास जल जाए और किसी ऐश में कन्वर्ट हो जाए। और इसमें हम जो टेम्परेचर यूज़ करते हैं वो हमारे पास होता है तकरीबन 200 से 300 सेंटीग्रेड। और ये हम जो होता है हमारे पास टेम्परेचर वो किस ज़रिए देते हैं, हमारे पास जो प्लाटिनम क्रूसिबल होते हैं वो हमारे पास यूज़ होते हैं। और अगर अब हम इसकी एप्लीकेशन की बात करें फार्मेसी में, तो हमारे पास ये होता है क्वालिटी और प्योरिटी और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको एवेलुएट करने के लिए। और इसके अलावा हमारे पास ये जो यूज़ होता है स्टीरिलाइजेशन प्रोसेस के लिए। और इसके अलावा ये हमारे पास यूज़ होता है कंबशन एनालिसिस में। और इसके बाद हमारे पास आती है लैविगेशन प्रोसेस, जो कि हमारे पास वेट ग्राइंडिंग प्रोसेस है। मतलब क्या है, हमारे पास ये एक साइंस रिडक्शन टेक्निक है और इसमें हम क्या करते हैं, स्पैचुला वगैरह को यूज़ करके ना जो हमारे पास जो स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ ड्रग्स हैं उनको इनकॉर्पोरेट करते हैं आपस में। और अगर अब हम इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो हमारे पास होता क्या है, जो कि हमारे पास सॉलिड होता है उसका हम पहले कन्वर्ट करते हैं पेस्ट में। और उसके बाद हमारे पास जो सॉल्वेंट यूज़ होता है वो हमारे पास विस्कस होना चाहिए, जैसा कि सर हमारे पास मिनरल आयन है या ग्लिसरीन है। इसके अलावा लेविगेशन जो प्रोसेस है हमारे पास ये तकरीबन जो हमारे पास स्मूथ पेस्ट वगैरह बनाने के लिए यूज़ होता है। ये हमारे पास जो लेविगेशन प्रोसेस ये दो फंक्शंस के लिए यूज़ होता है। एक के हमारे पास ये मिक्सिंग वगैरह के लिए ना इंग्रेडिएंट्स की, और इसके अलावा ये हमारे पास यूज़ होता है फाइन पाउडर वगैरह हासिल करने के लिए। और अगर अब हम इसके एप्लीकेशन की बात करें तो हमारे पास सबसे पहले ये हमारे पास आइनमेंट्स क्रीम्स पेस्ट और जेल्स वगैरह की प्रिपरेशन के लिए यूज़ होता है। और इसके अलावा ये हमारे पास जो मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनकी मिक्सिंग और ब्लेंडिंग के लिए यूज़ होता है। और इसके अलावा ये हमारे पास जो मेडिकामेंट्स होते हैं हमारे पास उनको हमारे पास मिक्सअप करने के लिए यूज़ होता है। और बच्चों इसके बाद हमारे पास है लाइफलाइजेशन प्रोसेस, जिसको हम फ्रीज ड्राइंग भी कहते हैं। फ्रीज ड्राइंग हमारे पास क्या है, एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम वाटर को रिमूव करते हैं फ्राम द लिक्विड प्रोडक्ट्स बाय सब्लिमेशन प्रोसेस। सब्लिमेशन प्रोसेस हमारे पास क्या है, हमारे पास जो होती है सॉलिड वो डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है गैस में। इसमें हम करते क्या है कि जो हमारे पास होती है प्रोडक्ट उसको हम पहले फ्रोज करते हैं टू आइस एंड फिर उसके जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है उसको डिक्रीज़ करते हैं। और इसके अलावा हम फिर जो हमारे से होता है मटेरियल उसको सब्लिमेट कर लिया जाता है फ्रॉम दी सॉलिड टू गैस। ये जो हमारे पास फ्रीज ड्राइज या ड्राइंग प्रोसेस है ये हमारे पास मुख्तलिफ स्टेजेस में यूज़ होता है, जैसे कि हमारे पास प्री ट्रीटमेंट है, फ्रीजिंग है और ड्राइंग स्टेज है। अगर हम प्री ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें होता क्या है कि हमारे पास ये एक ऐसी स्टेज है जिसमें हम जो प्रोडक्ट है उसको प्रिपेयर करते हैं फॉर द फ्रीजिंग। इसमें हम करते क्या है कि हम किसी एडिशन करते हैं कंपोनेंट्स की टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी और हम ये कंसनट्रेट करते हैं प्रोडक्ट्स को। और इसके बाद है हमारे पास फ्रीजिंग। फ्रीजिंग हम लेबॉर्ट्री स्केल पर कैसे करते हैं कि बाय प्लेसिंग जो मटेरियल होता है उसका हम फ्रीज ड्राइंग जो फ्लास्क होता है उसमें प्लेस करते हैं और फिर रोटेट करते हैं फ्लास्क को इन शेल फ्रीजर में। बात ये होता है हमारे पास या विच इज़ कूल्ड बाय ड्राई आइस या मेथनॉल और मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन के ज़रिए हम उसको पहले कूल कर लेते हैं। ऑन द लार्ज स्केल इसको हम कैसे करते हैं, फ्रीज ड्राइंग मशीन्स के ज़रिए करते हैं। टू प्रोड्यूस लार्ज साइज क्रिस्टल प्रोडक्ट्स शुड बी फ्रोजन स्लोली। हमारे पास जो क्या है कि हमारे पास जो लार्ज साइज क्रिस्टल हम प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए हमको जो फ्रीजिंग प्रोसेस है उसको स्लोली करना चाहिए। और इसके बाद हमारे पास है ड्राइंग स्टेज। ड्राइंग स्टेज में हम होता है कि हम एक वैक्यूम अप्लाई करते हैं और जो हमारे पास होता है जो वैक्यूम अप्लाई करते हैं चैम्बर में, और उसमें हमारे पास जो होता है उसका प्रेशर उसको इतना लो कर लेते हैं कि ताकि हमारे पास जो उसमें प्रोडक्ट है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाए टू दी गैस। हमारे पास जो सॉलिड होता है ना वो कन्वर्ट हो जाता है गैस में। इसमें हमारे पास क्या है कि 95% ऑफ द वाटर जो होता है वो हमारे पास रिमूव हो जाता है। और इसके बाद है हमारे पास इसकी एप्लीकेशन में क्या है, हमारे पास ये थर्मोमोबाइल जो प्रोडक्ट होता है उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ होता है। जैसा कि हमारे पास इसके अलावा ये जो हमारे पास ब्लड प्लाज्मा एंजाइम हार्मोन्स वगैरह है इनकी ड्राइंग के लिए भी यूज़ होता है। और इसके अलावा क्या है, ये हमारे पास शेल्फ लाइफ जो है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स उनको इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ होता है। और इसके अलावा ये हमारे पास प्रिजर्वेशन के लिए यूज़ होता है फूड और जो हमारे पास रिजल्टिंग प्रोडक्ट होते हैं उनकी। अब नेक्स्ट हमारे पास है सब्लिमेशन टेक्निक। सब्लिमेशन टेक्निक हम जो जैसा कि पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास एक ऐसी टेक्निक है जो कि हम हीटिंग के ज़रिए एक लिक्विड को जो सॉलिड है उसको हम डायरेक्टली कन्वर्ट करते हैं वेपर्स में यानी गैस फेज में विदाउट कन्वर्टिंग इट टू द या पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। और जो हमारे पास जो मटेरियल होता है जो उसको हम कहते हैं सब्लिमेट।
जो हमारे पास ये सब्लिमेशन का प्रोसेस है लेबॉरेटरी स्केल पर हम कैसे परफॉर्म करते हैं, बाय सिंपल ऑपरेटर्स, जैसा जो कि हमारे पास कन्वर्ट होती है, कंसिस्ट होती है चाइना डिश पर, एक फ़िल्टर पेपर पर, एक फनल पर और एक कॉटन का प्लग होता है हमारे पास। इसमें हम करते क्या है, जो हमारे पास जो मटेरियल होता है जिसको हमने सब्लिमाइड करना होता है उसको हम एक चाइना डिश में रखते हैं और उसके ऊपर हम एक रख देते हैं फ़िल्टर पेपर और उसके ऊपर हमारे पास एक फनल प्रेजेंट होती है इन इन्वर्टेड शेप और उसके एंड पर जो हमारे पास होता है हमारे पास एक कार्टन वूल प्रेजेंट होता है और इसके अलावा हमारे पास होती है एक सैंड बाथ और या जिस पर हम चाइना डिश को हीट वगैरह करते हैं और इस तरह जब हम हीट करते हैं उस प्रोडक्ट को वो हमारे पास जो हमारे पास फ़िल्टर पेपर होता है उसके ऊपर हमारे पास एज अ सॉलिड हमारे पास ऑब्टेन होती है और इसके बाद है हमारे पास इसकी एप्लीकेशन क्या है, हमारे पास ये एक प्यूरिफिकेशन टेक्निक है और ये हमारे पास जैसे कि आयोडीन कैम्फोर सब्लाइम सल्फर वगैरह है उसकी प्यूरिफिकेशन के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा ये हमारे पास यूज़ होता है आयोडीन की प्रिपरेशन के लिए यानी मैन्युफैक्चरिंग के लिए अमोनियम क्लोराइड और नेफ्थलीन के लिए। और बच्चों इसके बाद है हमारे पास ट्रिचुरेशन प्रोसेस हमारे पास क्या है कि एक साइज रिडक्शन टेक्निक है हमारे पास जिसमें जो हमारे पास होता है जो एक प्रोडक्ट उसको पीसीस में कन्वर्ट किया जाता है। इसमें हम इसका मैकेनिज़्म क्या है, इसमें हम एक पेस्टल एंड मोटर को यूज़ करते हैं। उसमें हम जो हमारे पास मटेरियल होता है जिसका साइज़ हमने रिड्यूस करना होता है या उसको हम प्लेस करते हैं और फिर वो जो हमारे पास है पेस्टल उसके ज़रिए उसका हम साइज़ रिडक्शन कर देते हैं और ये हमारे पास जो लेविकेशन प्रोसेस है उससे डिफरेंट है और ये हमारे पास होमोजीनियस प्रोडक्ट को ऑब्टेन करने के लिए हासिल होती है। और इसके बाद हमारे पास है इसके एप्लीकेशन क्या है, हमारे पास ये साइज रिडक्शन टेक्निक है और मिक्सिंग वगैरह के लिए प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ होती है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट और इसके अलावा ये क्रीम लोशन और ऑइंटमेंट्स वगैरह फार्मेशन में यूज़ होते हैं और इसके अलावा ये हमारे पास जो डिस्पेंसिंग है ऑफ डिफरेंट ड्रग्स उसमें भी यूज़ होती है। और इसके बाद हमारे पास आती है ए फ्लोरेसेंस टेक्निक जिसमें ए फ्लोरेसेंस क्या है, हमारे पास जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है उसको रिमूव किया जाता है इस टेक्निक के ज़रिए इनटू दी एटमॉस्फेयर। इसमें है क्या, हमारे पास एक प्रोडक्ट होती है हमारे पास जिसमें हमारे पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होता है उसको हम एटमॉस्फेयर में रखते हैं। अगर उसका जो हमारे पास है जो उसका हमारे पास जो वेपर प्रेशर है वो अगर हमारे पास एटमॉस्फेयर में के जो हाइड्रेटेड जो वाटर मालिक्यूल्स हैं वाटर प्रेशर उससे ज़्यादा हो तो उसमें से जो हमारे पास वाटर है वो प्रोडक्ट्स में से दूसरा वाटर एटमॉस्फेयर में मूव करते हैं और हमारे पास जो प्रोडक्ट होती है वो एनहाइड्रस हो जाती है और ये प्रोसेस हमारे पास क्या है, एफ्लोरेसेंस।